न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, न्यू Hyundai Venue, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल में फिर से लगी 1 करोड़ की लॉटरी। दूसरों के घरों में काम करने वाली महिला को मिली नागालैंड सरकार की 1 करोड़ की लॉटरी। झारखंड से लाकर आसनसोल शिल्पांचल में जाली लॉटरी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। आसनसोल जामुड़िया से गिरोह का सरगना समेत 12 लोग गिरफ्तार। आसनसोल में तीसरे साल शुरू हुआ इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर। 7 देशों और 17 प्रदेशों के कुल 200 से अधिक लगे हैं स्टॉल। आसनसोल में इन दिनों लोगों के भाग्य पर जैसे पैसों की बारिश हो रही है। कुछ दिनों के अंदर में आसनसोल के 3 लोगों को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अब नया मामला एक महिला से जुड़ा है जिसे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। लोगों के घरों में काम करने वाली एक गरीब महिला ने नागालैंड सरकार की 1 करोड़ पुरस्कार वाली डियर लॉटरी खरीदी थी और यह लॉटरी टिकट अब उसकी तकदीर बदलने जा रही है, क्योंकि इस महिला के टिकट पर 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है। महिला का नाम पुतुल हाड़ी है और वह आसनसोल उत्तर थाना इलाके के प्रेम नगर के रहने वाली है। गौरतलब है कि इससे पहले पचगछिया के मिलन बावड़ी के नाम 1 करोड़ की लॉटरी लगी थी। उसके बाद आसनसोल के एक ऑटो ड्राइवर के नाम पर भी 1 करोड़ की लॉटरी लगी थी। 1 महीने के अंदर यह तीसरा मौका है कि जब 3 लोगों को नागालैंड की 1 करोड़ की डियर लॉटरी लगी है। बहरहाल गरीबी की मार झेलने वाली पुतुल हाड़ी 1 करोड़ की लॉटरी लगने से ज्यादा खुश है। उसकी जगह कोई और होता तो वह आपे से बाहर हो जाता, लेकिन पुतुल जानती है कि पैसे की क्या महत्व है और इसलिए इस लॉटरी के लगने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना चाहती है। उसका कहना है कि वह जिस तरह से पहले लोगों के घरों में काम करती थी, लॉटरी के इतने रुपये मिलने के बाद भी उसी तरह से काम करती रहेगी। उसने बताया कि उसका पति छोटा मोटा काम करता है जबकि बेटा हमेशा बीमार रहता है। वह यह भी बताती है कि उस पर 2-3 लाख का कर्ज है जिसे वह लॉटरी के पैसे से चुकाएंगी। शुक्रवार को शाम पुतुल हाड़ी अपने पति के साथ आसनसोल के सनरेले रोड स्थित नागालैंड सरकार की लॉटरी के डिस्ट्रीब्यूटर गुप्ता एसोसिएट्स के दफ्तर आई थी ताकि उसे लॉटरी के रुपये मिलने की प्रक्रिया शुरू हो सके, लेकिन गुप्ता एसोसिएट्स के मालिक के शहर से बाहर रहने के कारण पुतुल का काम आज नहीं हो सका, लेकिन जल्दी ही उसके अकाउंट में लॉटरी के पैसे पहुंच जाएंगे और तब निश्चित रूप से उसकी जिंदगी में काफी कुछ बदल जाएगा। आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट पुलिस के जामुड़िया थाना पुलिस को लॉटरी के गोरख धंधों पर नकेल कसने के लिए बड़ी सफलता मिली। जामुड़िया थाना पुलिस ने गुरुवार की रात 12 बजे तक छापामारी कर नागालैंड सरकार की डियर लॉटरी की आड़ में झारखंड से छपकर आने वाली जाली लॉटरी बेचने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। जामुड़िया थाना पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया। जामुड़िया थाना पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना अरविंद पांडे और रवि गिरी को आसनसोल से, जबकि कमलेश गुप्ता और अजीत गुप्ता को जामुड़िया से गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में जाली लॉटरी के टिकट भी बरामद किया है। जामुड़िया थाना के सीआई सुशांत चटर्जी के अनुसार अरविंद पांडे, रवि गिरी, कमलेश गुप्ता, अजय गुप्ता, प्रकाश गुप्ता समय और 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने इन सभी 12 आरोपियों को शुक्रवार की सुबह आसनसोल कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने अरविंद पांडे, रवि गिरी, कमलेश गुप्ता, अजीत गुप्ता को 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजने का कोर्ट से आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए चारों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बाकी 8 लोगों को जेल कस्टडी में भेजा गया। अब सभी आरोपियों को 13 जनवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कई इलाकों से बीते लंबे समय से शिल्पांचल में फर्जी लॉटरी की बिक्री की खबरें आ रही थी। जब जामुड़िया थाने की पुलिस ने इन शिकायतों पर सघन जांच की तो आसनसोल के रहने वाले अरविंद पांडे और रवि गिरी नामक 2 व्यक्तियों के नाम सामने आए, जो बीते लंबे समय से झारखंड से फर्जी लॉटरी टिकट खरीद कर ला रहे थे और जामुड़िया ही नहीं, आसनसोल, रानीगंज, पांडेश्वर समेत कई इलाकों में आधी कीमत पर लॉटरी टिकट विक्रेता
विक्रेताओं को बेच रहे थे। पुख्ता जानकारी के आधार पर जामुड़िया थाने के पुलिस ने अजीत गुप्ता और कमलेश कुमार गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अन्य लोगों के नाम सामने आए। इन दोनों की निशानदेही पर जामुड़िया थाना इलाके के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। उसमें बड़ी संख्या में फर्जी लॉटरी टिकट बरामद हुई और इस मामले में संलिप्तता के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों से जब पूछा गया कि ये टिकट कहां से लाते हैं तो इन लोगों ने कहा कि झारखंड से। हालांकि ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं बताया। বলছি এগুলো কোথা থেকে আসছিল, কোথা থেকে আনতে এই লটারিগুলো, কোথা থেকে আনতে এই লটারিগুলো, কতদিন থেকে যাচ্ছিল, কোথা থেকে আনছিল। गौरतलब है कि पिछले दिनों आसनसोल अंचल में 2 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी थी, जिसमें एक हाल में आसनसोल के एक ऑटो ड्राइवर था तो दूसरा व्यक्ति पचगछिया इलाके का था जिसका नाम मिलन बावरी थी। इससे लोगों में लॉटरी को लेकर और जुनून बढ़ गया और यही कारण ही काफी सारे लोग लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं। लेकिन लोगों के इस लालच ने ही लॉटरी के अवैध कारोबारियों के लिए सुनहरा अवसर दे दिया। दरअसल आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में लॉटरी टिकट आता कहां से है और कैसे इसकी बिक्री होती है यह हमने आपको बता दिया। अभी जो स्क्रीन पर आप लॉटरी टिकट देख रहे हैं ये सभी असली है, क्योंकि ये नागालैंड सरकार के 1 करोड़ रुपए वाली लॉटरी टिकट है। इसकी असली होने का सबसे बड़ा प्रमाण इसमें स्कैन चिन्ह होते हैं जिसे आसानी से स्कैन किया जा सकता है। इसके अलावा इसका रंग में अधिक चटक होता है और इसमें नंबरों की कई सीरीज होती है। और असली होने का एक और बड़ा सबूत टिकट पर अंकित पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए लिखी होती है, जबकि नकली टिकटों में सफेद, नीला, लाल रंग होते हैं, उसमें स्कैन चिन्ह नहीं होते हैं। और बड़ी बात की नकली लॉटरी टिकट की पुरस्कार राशि 1 करोड़ नहीं होती है, बल्कि उसमें 20,000, 30,000 या फिर 50,000 रुपये लिखे होते हैं। लेकिन नकली लॉटरी टिकट का सबसे बड़ा गोरख धंधा होता है कि इसमें भी टिकट खरीदने वाले को पुरस्कार होता है। सूत्रों के मुताबिक नागालैंड स्टेट लॉटरी के टिकटों के नंबरों में जो पुरस्कार लिस्ट जारी होती है उसी नंबर पर नकली लॉटरी वाले पुरस्कार देते हैं। आसनसोल में नागालैंड लॉटरी के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि नकली टिकटों के मामले में पुलिस से लगातार शिकायत की जाती रहती है, लेकिन कार्रवाई के बावजूद नकली लॉटरी टिकट का अवैध धंधा बंद नहीं हो रहा है। इसे हमेशा रोकने के लिए कानूनी प्रावधान करने होंगे। टिकट हम लोग बेचते नहीं है, लेकिन देखे हैं तो सादा कलर बेचे होते हैं। ये लोग क्या लोग प्रिंटेड नहीं समझेगा, ये ओरिजिनल माल है। ओरिजिनल माल नागालैंड लिखा हुआ है आपका। जब से हम लोग बेच रहे माल है, इसका पेपर अलग है, सबका पेपर अलग रहता है, तो इसे पकड़ में आया है। इसमें स्कैनर नहीं होगा, स्कैनर का सिंबल है लेकिन स्कैनर नहीं होगा। ये सब में स्कैन करके देखिए ओरिजिनल टिकट पकड़ा जाएगा, ओरिजिनल है। कोई जाल टिकट कोई लोकल आदमी बना के बिक्री करता है, लोकल खड़ा 2 पैसा का लोभ देखा करके इसको सोच रहा है गिरा दे, लेकिन ये तो नहीं गिरेगा ना, ये तो कोई नहीं पकड़ सकता। रात चलते बैठ के बेच रहा है, लेकिन वो तो नहीं बेच सकेगा। डुप्लीकेट वो झारखंड का टिकट है ना, यहाँ बोलता है कोई झारखंड का टिकट है ना, ये टिकट डुप्लीकेट नहीं होता, वो अलग टिकट है। जो साइड चेक करने से पता चल जाएगा आपका डुप्लीकेट है ओरिजिनल। वो जहाँ लीजिएगा आपको पता चल जाएगा, तो वाला स्कैन कीजिएगा, आपका संदेह होगा तो चेक कर लीजिएगा। राज्य से मेजलस और रूबेला को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। ये अभियान 9 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन अपना माइक्रो प्लान तैयार कर चुका है। इस माइक्रो प्लान को प्रचार प्रसार करने के लिए शुक्रवार को पश्चिम बर्धमान जिला के जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने अड्डा के आलोचना हॉल में एक बैठक बुलाई, जिसमें जिला स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मेजलस और रूबेला बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो जल्द ही बच्चों को अपने जद में कर लेती है, जिससे बच्चे की मौत हो जाती है। हमारे पश्चिम बंग सरकार एवं स्वास्थ्य दफ्तरेर पक्ष থেকে আমাদের মিসেলস এন্ড রুবেলা ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন সারা পশ্চিমবঙ্গে জুড়ে করা হবে। আমাদের জেলা পশ্চিম বর্ধমান সেখানেও করা হবে 9 জানুয়ারি থেকে 11 ফেব্রুয়ারি 2023 পর্যন্ত। এই ক্যাম্পেইন যেটা আছে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইনে 9 মাস থেকে 15 বছর পর্যন্ত যারা বাচ্চারা আছে তাদের মিসেলস রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। ভ্যাকসিনেশন যেটা আছে এটা আমার গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট স্কুল আর এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেটা আছে সেখানে ফ্রি অফ কস্ট এটা ওনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। ভ্যাকসিনেশন যেটা রুটিন ভ্যাকসিনেশনটা অলরেডি চলছে, তার সাথে এটা আলাদাভাবে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের জেলাতে প্রায় 6 লাখ
বাচ্চারা এটার থেকে উপকৃত হবে। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि वह नगर निगम से ज्यादा परिसेवा लेना चाहते हैं, लेकिन टैक्स देना नहीं चाहते। आसनसोल नगर निगम के द्वारा बार बार नागरिकों से अपील किया जा रहा है कि वह अवैध रूप से कोई परिसेवा न ले। यदि अवैध निर्माण या अवैध वाटर कनेक्शन पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नगर निगम के इस अपील को कुछ लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वे लोग अपनी पहुँच की धौंस दिखाकर तो कहीं अवैध निर्माण तो कहीं अवैध पानी की कनेक्शन ले रहे हैं, लेकिन अब ऐसे कार्यों पर नगर निगम सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को एक शिकायत मिली कि 40 नंबर वार्ड के आरडंगा स्थित एक अपार्टमेंट में अवैध रूप से 2 जगहों पर वाटर कनेक्शन लिए जा रहे हैं। रातों रात गड्ढा कर कनेक्शन लेने का कार्य किया जा रहा है। इस शिकायत मिलने के बाद उपमेयर वसीमुल हक ने इंजीनियरों की टीम को सच्चाई की पता लगाने के लिए घटनास्थल पर भेजा। नगर निगम की यह टीम जब घटनास्थल पर गई और कनेक्शन लेने वाले लोगों से पर्याप्त पेपर की मांग की तो वे लोग वैध पेपर दिखाने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा कि वे लोग उच्च स्तर से कनेक्शन लेने की अनुमति ले लिए हैं, लेकिन नगर निगम के इंजीनियर ने बताया कि ये लोग कनेक्शन लेने के लिए अभी पैसा जमा नहीं किए हैं, उसके पहले कनेक्शन ली जा रही है जो पूरी तरह से अवैध है। देखलाम ওটাতে মানে ইলিগাল মানে এখন মানে আমাদের মানে কর্পোরেশন থেকে যে ডিমান্ড নোটিশ দেওয়া হয় সেই ডিমান্ড নোটিশের বেসিসে এখনো মানে কোনো টাকা জমা এখান থেকে করা হয়নি, যেটা জানলাম। ঠিক আছে, সেই বেসিসে ওরা টাকা জমা না করেই মানে রাস্তার বা রোডের কাজ করা হচ্ছে, ভাঙা হচ্ছে, এটাই হচ্ছে। ঠিক আছে, সেই বেসিসে কোনো কর্পোরেশন কোনো টাকা জমা দেওয়া হয়নি, মানে ইলিগাল হিসাব হচ্ছে। হ্যাঁ, হিসেব মতো ইলিগাল। गौरतलब है कि अपार्टमेंट वार्ड पार्षद मोमिता मुखर्जी के निवास के पास स्थित है। वहीं इस संबंध में उपमेयर वसीमुल हक ने कहा कि उन्हें एक अपार्टमेंट में अवैध वाटर कनेक्शन लेने का शिकायत मिली है। वह इंजीनियर की टीम को भेजे हैं, जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई होगी। ऑफिस को जब इंफॉर्मेशन मिला है, हम लोग यहाँ से ऑफिस से भेजा गया है। इलीगल होगा उस पर जो है कार्रवाई होगी। जांच हुआ है कुछ की इलीगल भेजा गया, इंजीनियर लोग रिपोर्ट जमा करे, वो लोग क्या देखने के तदन तो किया जा रहा है। पेपर नहीं उस पर इंक्वायरी होगा। आपके नॉलेज में क्या जानकारी मिला इस मामले में? अभी तो रिपोर्ट आने दीजिए, अभी तो भेजा गया इंजीनियर को। नहीं, वहाँ पे ठीक बगल में ही पार्षद के घर भाई, ये तो खबर मिला है। क्या ये खबर मिला कि वहाँ पर कनेक्शन हो रहा है जिसका पेपर नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर तो फौरन इंजीनियर को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप जाइए, इसका जांच कीजिए, पेपर देखिए, इलीगल हो रहा उसको रोकिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। इसलिए अगर इलीगल होगा उस पर कार्रवाई होगा। आसनसोल के पोलो ग्राउंड में शुक्रवार से तीसरा इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर की शुरुआत हो गई है। कोलकाता के सीसीजी मार्केटिंग ग्रुप द्वारा आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से यह ट्रेड फेयर लगाया गया है। पिछले साल भी यह ट्रेड फेयर लगा था, जो काफ़ी सफल रहा था। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर 6 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक चलेगा। इस ट्रेड फेयर में 7 देशों और भारत से 17 प्रदेशों के व्यापारियों और उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इसके अलावा कई सारे आसनसोल के व्यापारियों और संस्थानों द्वारा भी यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं। ट्रेड फेयर के लिए कुछ 6 पेवेलियन बनाए गए हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के लिए बड़े स्टॉल लगाए गए जो कोलकाता से आया है। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर की आयोजक कंपनी सीसीजी मार्केटिंग के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चंदन चटर्जी ने बताया कि ट्रेड फेयर में 200 से भी अधिक स्टॉल है और एक से बढ़कर एक आइटम चीज़ें हैं। देखिए, इस बार लेके 3rd टाइम हम लोग आसनसोल में इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर लगा रहे हैं, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जॉइंटली। लास्ट टाइम इस एग्जीबिशन हम लोग मार्च महीने में किया था। इस एग्जीबिशन लास्ट टाइम बहुत अच्छा गया था, सभी एग्जीबिटर का अच्छा बिजनेस भी मिला था। तो सभी एग्जीबिटर का इस बार भी आसनसोल लेके बहुत उत्सुक था इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करना। इसलिए इस बार 3rd टाइम हम लोग इस एग्जीबिशन आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साथ जॉइंटली कर रहा हूँ। इस एग्जीबिशन आज से चालू हुआ, 16 जनवरी तक इस एग्जीबिशन चलेगा। इस एग्जीबिशन का टाइमिंग है 12 बजे से रात 9 बजे तक। इस एग्जीबिशन का खास है, इस एग्जीबिशन में इस बार 7 कंट्री और 17 स्टेट से लगभग 200 स्टॉल लगा है। एक अंडर 1 रूफ 50,000 का ऊपर यूनिक प्रोडक्ट इस एग्जीबिशन में मिल रहा है। 7 कंट्री में जैसा आपका थाईलैंड आया है, अफ़गानिस्तान आया है, तुर्की आया है, बांग्लादेश आया है, मलेशिया है, दुबई है। इस एग्जीबिशन में फर्नीचर प्रोडक्ट, इंटीरियर प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, आज एक पूरा पेविलियन ब्रांडेड गारमेंट्स का है। सारे ब्रांडेड विंटर गारमेंट्स है जहाँ पे अप टू 80% डिस्काउंट है। तो आपका चैनल का थ्रू हम आसनसोल वासी का पास
ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोग आइए, इस एग्जीबिशन घूमिए, देखिए और इस एग्जीबिशन को सफल कीजिए। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर में सहयोग करने वाले आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओम बागड़िया ने आसनसोल के लोगों से ट्रेड फेयर का आनंद उठाने का अनुरोध किया। ये आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स और सीसीजी मार्केटिंग हम लोगों ने किया, लास्ट ईयर भी किए थे। लास्ट ईयर हम लोग को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस साल हम लोग चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा उम्मीद है, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। आज से शुरू हुआ है, 16 तारीख तक चलेगा और काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी लोगों में उत्साह देखा गया है। राजस्थानी समुदाय को एकजुट करने एवं बंगाल में राजस्थान की संस्कृति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित आनंद एम्यूजमेंट पार्क में 8 दिवसीय राजस्थानी मेले का आयोजन किया गया है। मेले की शुरुआत गुरुवार की संध्या हुई। इस मेले में पूरे पार्क को राजस्थानी कलाकृतियों से भरपूर सजाया गया है। जगह जगह राजस्थानी संस्कृति को दर्शाती चित्र लगी है। मेले के इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम अग्रवाल ने बताया, इस इवेंट से हमारी राजस्थानी भाषा, कला, संस्कृति का प्रमोशन होगा। शहर में कई ऐसे लोग हैं जो राजस्थान नहीं जा सकते। ऐसे लोग हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर हमारी संस्कृति के बारे में जान सकेंगे एवं भरपूर आनंद उठा सकेंगे। यहाँ करीब 100 की संख्या में राजस्थान से कलाकार आए हैं। मेले का पूरा सेट भी राजस्थान से मंगाया गया है। समाज के जो पुरानी संस्कृति विलुप्त हो रही है, हम उसे फिर से उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेले के संचालक पवन साहब व्यंजन विभाग के जेठमल जोशी ने बताया, दुर्गापुर शहर में पहली बार ऐसा राजस्थानी मेला आयोजित किया गया है। ऐसे में शहरवासियों में मेले के प्रति काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। राजस्थानी कल्चर को लोकल में सबको दिखाने का क्या हो रहा है यहाँ? क्या क्या राजस्थानी फोक है, म्यूजिक है, उसी का डिफरेंट हर तरह का चीज़ है। हमारी सबसे पहले तो हमारी राजस्थानी भाषा का प्रमोशन हो। मारवाड़ लोग, मारवाड़ी लोग जितने भी हैं, उनको जो राजस्थान नहीं जा सकते, बहुत जल्द नहीं जा सकते, तो हमने कोशिश की पूरा राजस्थान उठा के यहाँ पर ले आए। तो राजस्थान की जितनी कलाकृति है वहाँ पर होती है। घूमर डांस, कालबेलिया डांस, घोड़ी डांस, ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, जितने वहाँ पर कला जो नृत्य होते हैं वो सब हम लोग दिखाने को राजस्थान से कलाकार हैं सारे के सारे। कम से कम 100 आदमी की टीम आई, 100 आदमी की टीम। जो शिल्पी आया सर राजस्थान से आया सबका सब। और क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पर राजस्थान में जो जो हम लोग देखते हैं, वहाँ पर पगड़ी वाला, ऊँट वाला, घूमर वाला, डांस वाला, बाइस्कोप, जो चीज़ लुप्त हो रही है धीरे धीरे, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम
ज्वेल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। ज्वेल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। ज्वेल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। एक बार फिर से आसनसोल में धूम मचाने आ रहा है इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर। 6 जनवरी से 16 जनवरी तक आसनसोल के पोलो ग्राउंड में ट्रेड फेयर के समय है दोपहर 1 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर में आपको मिलेंगे 7 देशों और भारत के 17 प्रदेशों के स्टॉल, जिनमें मिलेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट, फर्नीचर एंड इंटीरियर, गारमेंट एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, हेल्थ एंड फिटनेस, हैंडीक्राफ्ट, साथ में और भी बहुत कुछ। तो 6 जनवरी से सब परिवार पधारे इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल, और खरीदारी के साथ तरह तरह के व्यंजनों का उठाएं आनंद। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। यूको बैंक के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर चित्रा मोड़ स्थित यूको बैंक बरनपुर शाखा के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये स्वास्थ्य जांच शिविर शुक्रवार को बैंक के अंदर आयोजित किया गया। इस दिन बैंक में आने वाले सभी ग्राहकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में रक्तचाप और मधुमेह का जाँच किया गया। इस जाँच शिविर के दौरान 100 से अधिक लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर बैंक के पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि आज यूको बैंक अपना 80वां स्थापना दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। 100% মানুষকে ভগবানও खुश রাখতে পারেনি। तृणमूल कांग्रेस का नया कार्यक्रम दीदी सुरक्षा कवच कार्यक्रम 11 जनवरी से सलानपुर प्रखंड में शुरू होने जा रहा है और इससे पहले प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने प्रधान, उप प्रधान समेत सलानपुर प्रखंड की 11 पंचायतों के सभी नेताओं के साथ बैठक की। इस दिन इन्होंने सभा को बताया कि दीदी के दूत आपके द्वार पर है, दीदी के रक्षक कवच हर घर में है, इसलिए राज्य सरकार की प्रत्येक परियोजना का घर घर प्रचार प्रसार किया जाए। इसके अलावा यदि लोगों को अभी भी किसी लाभ से वंचित है तो उन तक परियोजनाओं को प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस मौके पर बाराबनी विधानसभा के विधायक, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय भी उपस्थित थे। আমরা দিদি সৈনিক, আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক, আমরা আমাদের নেত্রী এবং আমাদের নেতার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে সবসময় মানুষের সাথে থাকো, মানুষের পাশে থাকো। তো ভোটমুখী নই, আমরা মানুষের সাথে আছি, পাশে আছি এবং এটা দিয়ে আমরা মানুষের কাছে গিয়ে জানতে পারবো যে কতজন মানুষ এই প্রকল্পগুলো পাচ্ছে, কে পাচ্ছে না। যারা পাচ্ছে না তাদেরকে কিভাবে পায় সেটা ব্যবস্থা করে দেওয়াই আমাদের এবং দিদির দুধের কাজটা এটাই। वहीं दूसरी ओर कुल्टी विधानसभा अंतर्गत कुल्टी प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के पहल पर शुक्रवार को सीतारामपुर टीएमसी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के माध्यम से दीदी सुरक्षा कवच परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन उज्जवल चटर्जी, कुल्टू ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष कंचन राय सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। মানুষের পাশে থাকা অঙ্গীকার যেটা আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করেছি, মানুষের সাথে থাকা, মানুষের পাশে থাকা, আমরা সেটাই করব। তাতে যদি মানুষ ভালোভাবে নেয় আমাদের যে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকবে,
আর যদি মনে করে বিজেপির মতো একটা সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে আমরা হাত মেলাবো, মেলাবেন। बाराबानी के ईटापाड़ा ग्राम पंचायत के 5 पांडवों के आदिवासी महिलाओं के भी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा लगभग 1200 साड़ी वितरित किया गया। इस मौके पर बाराबानी के विधायक सह आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के अलावा टीएमसी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर विधान उपाध्याय ने कहा कि प्रतिवर्ष वंदना पर्व के उपलक्ष्य पर टीएमसी के द्वारा वस्त्र वितरण किया जाता है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, न्यू Hyundai Venue, सुधा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, DN घाटी, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल,